ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री उपदेशामृत का आज हम 5वां श्लोक करेंगे। कृष्ण इति यस्य गिरि तं मनसा आद्रियेत दीक्षा अस्ति चेत् प्रणतिभिः च भजन्तं ईशं शुश्रूषया भजनविद्यं अनन्यं अन्यनिन्दा आदि शून्य ऋतं ईप्सित संग लब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदिमीप्सितसङ्गलब्ध्या। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो यहाँ पर विशेष रूप से 3 प्रकार के भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार की बात करी जा रही है। और एक बार इसी संदर्भ में किसी ने मुझसे पूछा था कि ये भक्तों में भेद कैसे करें। भक्तों में भेद थोड़ी होना चाहिए भाई, ये का छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है। तो भेद तब होता है जब हम छोटा बड़ा सोच के किसी का अपमान करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी का भी अपमान या उसके लिए नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया कि जो भक्त जिस स्तर पर है उसको उसके अनुसार यथा उचित सम्मान इस प्रकार देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य चरितामृत में उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि ये जो है ये श्रद्धा के हिसाब से भक्तों की श्रेणियां होती हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। सबसे पहले तो श्रद्धा जिसके अंदर है वो ही भक्त होगा। तो अब जिसके अंदर श्रद्धा है उसके अंदर कितनी श्रद्धा है उसकी मात्रा के अनुसार ये पता चलता है कि वो कनिष्ठ है यानी कि अभी बेसिक लेवल पे है, मध्यम है यानी कि थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ से बहुत उत्तम। किसी का तो श्रद्धा कम है, किसी से ज्यादा है। वो ज्यादा उसके पास क्यों है, किसी का कम है तो कम ज्यादा क्यों है? क्यों का तो उत्तर यही है कि उसके जैसे जैसे उसने भक्ति करी है, जितनी उसने भक्ति उन्मुखी कर्म किए हैं उसी के हिसाब से उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा किससे आती है? यस्य तन्वन्तगतं पापा जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता।
येषाम त्वंत गतम पाप, यानी कि जिसके पाप जितने कम हो गए, पुराने भी और अभी के करने वाले भी, स्वभाव से भी, तो जितने पाप कम हो गए हैं और जितने भक्ति उन्मुखी पुण्य बढ़ गए, तो वो उतनी दृढ़ता से उसकी श्रद्धा आ गई। तो फिर एक बात है ना कि अगर क्या था कि जैसे किसी के अंदर श्रद्धा कम है तो क्या उसके पाप को बढ़ेंगे कम होंगे? श्रद्धा जितनी है उस पे वो करता क्या है इससे पता चलेगा ना। अगर वो श्रद्धा का उपयोग करके ठीक से भक्ति कर रहा है उसके पाप धीरे धीरे कम होंगे। स्वभाव को अगर वो अपने ठीक कर रहा है तो पाप कम होंगे। अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर बढ़ते रहेंगे। और जिसके अंदर जैसे कोई कहते भगवान को मानता है श्रद्धा ही नहीं है तो पाप करता ही करता है। तो यही सबसे बड़ा पाप है। अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचन, महाभारत में कहा गया कि अश्रद्धा करना ही सबसे बड़ा पाप है। और श्रद्धा जिसके अंदर थोड़ी सी भी है वो धीरे धीरे पापों को हटती जाएगी, वो धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। और कम श्रद्धा वाला यानी कि कनिष्ठ अधिकारी, तो उसका क्या लक्षण बताते हैं चैतन्य महाप्रभु? उसका बताते हैं कि जो भी वैष्णव कृष्ण का नाम लेता है, एक बार भी लेता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा तो है, लेकिन अभी उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी कृष्ण नाम से विमुख भी हो जाता है। थोड़े समय लेता है, कीर्तन में बैठ के लेता है, फिर कीर्तन से बाहर जाके भूल जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो जो भी कोई कृष्ण का नाम लेता हुआ दिखे तो उसके लिए क्या कहा है रूप गोस्वामी ने? उसका मन से सम्मान करना चाहिए। मन से उसको हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसके साथ ऐसा नहीं सोचे कि अरे ये बेकार है, ये है। ठीक है, कृष्ण नाम ले रहा है कम से कम, तो कुछ नहीं। फिर दूसरा, मध्यम कोटि के जो अधिकारी हैं उनके बारे में कहते हैं, शास्त्र युति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सही महाभाग्यवान। कहते हैं कि उसकी श्रद्धा अब इतनी पक्की हो चुकी है कि वो कृष्ण नाम नहीं छोड़ेगा। यानी कि जैसा कि यहाँ पे कहा कि जिसने कम से कम दीक्षा ले ली, तो अब उसने ये नियम तो ले लिया कि भैया मैं कृष्ण नाम छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अभी उसकी शास्त्रों में इतना दृढ़ ज्ञान नहीं है कि वो उसका आचरण बिल्कुल परफेक्ट हो सके, या फिर वो हर प्रकार के तर्क का उत्तर देकर अपनी श्रद्धा को दृढ़ रख सके। तो इतनी दृढ़ तो है कि नाम छोड़ेगा नहीं, लेकिन अभी शास्त्रों में इसका इतना ज्ञान नहीं है कि वो दूसरों की भी श्रद्धा को इतना दृढ़ कर सके। और तीसरा, उत्तम अधिकारी किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा कि जो व्यक्ति शास्त्रों में भी इतना पारंगत है कि वो दूसरों की भी श्रद्धा इतनी दृढ़ कर सकता है कि कृष्ण नाम कभी छोड़ना नहीं है, तो वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है। तो यानी कि जो मध्यम अधिकारी है उसके साथ क्या कहा गया कि उसको सादर प्रणाम करना है, शरीर से दंडवत प्रणाम करना है, सम्मान करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा संग उसका भी नहीं करना है। किसका संग करना है? तो अन्य निंदादि शून्य हृदय संग रखिया। ऐसा भक्त जो भक्ति में काफी उन्नत है, इसकी श्रद्धा ऐसी है कि वो भक्ति नहीं छोड़ा। उसने कई सालों से कई परिस्थितियों को झेलते हुए भक्ति नहीं छोड़ी, और जो दूसरों की निंदा से शून्य है, कि जो इसका स्वभाव सौम्य है, वो इधर उधर की बातें, निंदा, ये सब नहीं करता। तो ऐसे भक्त का ज्यादा से ज्यादा संग करने का प्रयास करना चाहिए जो भक्ति में उन्नत होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा कि श्रद्धा कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, तो बात हुई कि जिसकी जितने पुण्य की बात हुई। तो अब वो भक्ति उन्मुखी पुण्य होते कैसे हैं? वो भक्तों के सेवा से ही हो। भक्ति उन्मुखी पुण्य, आपने किसी भक्त की जब सेवा करी तो तभी होते हैं, तभी आपके पास भक्ति आएगी। कि भक्ति को क्या कहा जाता है? महदवाहिनी। जैसे माँ दुर्गा शेर पे बैठ के आती है, तो ऐसे ही भक्ति देवी जो है वो भक्तों के ऊपर बैठ के आती है। तो
जब आपने किसी भक्त की सेवा करी, हमने किसी की सेवा करी, तो हमारे भक्ति उन्मुखी कर्म बढ़ेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें कौन से भक्तों की, उत्तम भक्त। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम मध्यम श्रेणी तक आ जाएं। यानी कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ की जो परिभाषा है वो भागवतम में भी दी गई है, लेकिन वहाँ वो थोड़े अलग तरीके से दी गई है। तो उनमें उनके अनुसार अभी पहले कम से कम मध्यम तक ही आ जाए। उत्तम जो चैतन्य चरितामृत वाली है उसमें तो उत्तम तक आने का प्रयास करें, शास्त्र भी जाने, दीक्षा भी ले, श्रद्धा भी दृढ़ हो। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी यानी कि जो अर्चायामेव हरये पूजा यह श्रद्धेये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। जो भक्त विग्रह की पूजा तो करता है लेकिन भक्तों में ठीक तरीके से भाव नहीं रखता, तो वो व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है, उसको भी भक्ति ठीक से नहीं आएगी। और उसके बाद मध्यम अधिकारी तो ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। जो व्यक्ति भगवान की सेवा भी करता है और भक्तों के साथ मैत्री रखता है, जिनकी श्रद्धा कम होती है उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए उन्हें सही उपदेश भी देता है, और जो द्वेषी होते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखता है। तो इस प्रकार का भक्त मध्यम अधिकारी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम इस वाले मध्यम अधिकार और उस वाले उत्तम अधिकार तक आने की कोशिश करें और अपना स्तर जो है बढ़ाते हैं, कनिष्ठ अधिकार में ना रह जाए। यानी कृष्ण नाम में थोड़ी बहुत श्रद्धा है, सब लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है। क्या करना है, दीक्षा ग्रहण करनी। दीक्षा ग्रहण करके अपनी श्रद्धा को इतना पक्का करना है कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण नाम तो नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद शास्त्रों को भी ऐसे धीरे धीरे समझना है कि हमारी श्रद्धा तो दृढ़ रहे और हम दूसरों की श्रद्धा को भी अच्छा कर सके। सही स्वभाव रखना है भक्तों के प्रति। जैसे यहाँ कैसे रखना है तो यहाँ बता दिया गया, जो कनिष्ठ है उसको सम्मान से रखें, जो मध्यम है उसको प्रणाम भी करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संग उत्तम का करें। तो उससे उसके साथ सम रहे। सम मतलब ना ज्यादा पास न ज्यादा दूर, क्योंकि हो सकता है कभी उसकी श्रद्धा जागे तो उसको कुछ बता सके। तो इसलिए ऐसा नहीं, अरे बेकार है हट जा, ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना। पर ये है कि उसके साथ ठीक है, अभी ये संसार में लगा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करें कि ये इसके अंदर श्रद्धा आ जाए। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करने से भक्ति में जो है वो उन्नति हो जाएगी। सम्मान तो सबको देना है, सम्मान सबको देना है, सब मनुष्यों को सम्मान देना है, सब जीवों को सम्मान देना है। लेकिन सब जीवों में जो कृष्ण नाम थोड़ा सा भी लेता है तो उसको थोड़ा सा विशेष सम्मान देना है। फिर उनमें से भी जिसने दीक्षा भी ले ली है उसको थोड़ा सा और ज्यादा सम्मान देना है। और उनमें से भी जो व्यक्ति शास्त्रों में बहुत पारंगत है, जो बहुत दृढ़ भाव से सेवा करता है, तो उसको और ज्यादा सम्मान देना है। और उनमें से भी सबसे ज्यादा सम्मान अपने आचार्य को देना है, जो गुरु है, जो व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी बने बिना किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी नहीं है तब तक उसके शिष्य वास्तव में भक्ति का लाभ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उत्तम अधिकारी बने बिना किसी को भी गुरु नहीं बनना चाहिए, यानी कि जो गुरु है वो उत्तम अधिकारी ही है। तो और ये अधिकार ये है क्या, तो श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा कम ज्यादा बड़ी कैसे उसको मापेंगे, तो बहुत सुंदर ये भी बयान है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास करे। श्रद्धा क्या मतलब है, शब्दे विश्वास करे। किसमें विश्वास, शब्द यानी कि शब्द प्रमाण, यानी कि शास्त्रों। श्रद्धा का मतलब है
शब्दे विश्वास करें। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास। क्या विश्वास? विश्वास और फिर सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा का मतलब है कि ये दृढ़ विश्वास हो जाए और ये निश्चय हो जाए कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो मेरे सारी चीजें अपने आप अच्छी हो। और वही चीज है जिसमें कम है श्रद्धा, तो वो इतनी अच्छी कृष्ण भक्ति नहीं करता, बाकी चीजों में ध्यान ज्यादा रहता है। इसकी थोड़ी बढ़ गई, वो कृष्ण भक्ति अच्छे से कर रहा है थोड़ी, लेकिन बाकी चीजों में भी काफी ध्यान है। और जिसकी पूरी तरह से श्रद्धा ये है कि भाई बस भक्ति ही करनी है, बाकी सब चीजें तो अपने आप अच्छे से बने हो जाएंगी, तो उसकी श्रद्धा उत्तम स्तर पे है। तो ऐसे उत्तम अधिकारी को ही जो है गुरु बनना चाहिए। और प्रभुपाद जी तो अंत में ये भी कहते हैं कि कभी कभी मध्यम अधिकारी भी गुरु बन जाते हैं। जैसे हम जैसे लोग कभी प्रचार करते हैं तो लोग फॉलो करते हैं, टीचर समझते हैं, लेकिन भक्त को आगे ये भी चाहिए कि आगे फिर वो उत्तम अधिकारी से दीक्षा भी ग्रहण करे, क्योंकि जब तक वो किसी उत्तम अधिकारी के शरण में नहीं है तब तक उसे भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि मध्यम अधिकारी तो खुद मध्यम अधिकार पे ही है, तो वो प्रेम का जो असली दान है वो नहीं दे सकता। तो इसीलिए भक्तों के साथ व्यवहार में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए किस भक्त के साथ हम कितनी घनिष्ठता बना रहे हैं। अगर हम किसी कनिष्ठ या फिर मध्यम अधिकारी के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बना लेते हैं तो वो हमारी सांसारिक आसक्ति बन के हमें परेशान करती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घनिष्ठता के साथ नहीं, जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा दृढ़ है, तो उनके साथ ज़्यादा मैत्री होनी चाहिए और बाकियों के साथ सम्मान होना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आसक्ति ऐसा उनके साथ नहीं करना। श्री उपदेशामृत किसी और कोई और प्रश्न है तो चर्चा करें। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, विश्वास कहे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत हो। हरि हरि विफल जन्म गवाई, 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 मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण